everyone, assalamu alaikum, namaste, sat shri akal, welcome back to my another video and I hope you all are doing great. So दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखेंगे ये वीडियो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। बेसिकली उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था पंजाब में, और वो वहाँ पर यूपी इलेक्शन के अकॉर्डिंगली गए थे और वहाँ पर एक जो है वो मतलब उनके रास्ते को जो है किसी ने रोकने की कोशिश की, बल्कि रोकने की क्या, रोका, और उसके ऊपर जो है उन्होंने बहुत ही अहम मतलब ऐसी चीज़ें की जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की थी। तो खैर उसी से ही रिलेटेड हम आज वीडियो देखेंगे, इसके पीछे फैक्ट क्या था, पब्लिक की ओपिनियन जानेंगे और उसकी बातें सुनेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स। बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी, तो ये उन शब्दों को दोहराना चाहते हैं कि आज कोई प्रधानमंत्री के संग कोई दुर्व्यवहार या कोई घटना होए तो उसमें जो है फिर दोबारा से वही 84 को रिपीट करें और वही हिंदू और सिख आपस में लड़े और ये लोग उस पे राजनीतिक रोटियां सेकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब में सुरक्षा को लेकर करी गई चूक कई जगह इशारा करती है, और यह इशारा करती है कि यह सिर्फ चूक थी या साजिश थी, सहयोग था या प्रयोग था। ये जो चीज़ें हुए पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर, इसी पे हमारे साथ सिख समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, और कांग्रेस द्वारा ये दलील दी जा रही है कि वहाँ सिर्फ 70,000 लोगों की कुर्सी लगाई गई थी और सिर्फ 700 लोग आए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री चले गए और ये राजनीतिक नौटंकी चल रही है, कोई सुरक्षा में चूक नहीं थी। तो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिख समाज इसको कैसे देख रहा है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम बंटी ग्रोवर। बंटी जी, जो ये चीज़ें हुई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होती है और सवाल खड़े होते हैं, क्या ये चूक था कि सहयोग वाला प्रयोग? जैसा कि मेरा आपसे पहले भी एक बात पर चर्चा हुई थी, कांग्रेस एक नकारा सरकार है और पंजाब में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। क्या कांग्रेस उस जन को भूल चुकी है जो सिख समाज के साथ 1984 में उन्होंने जुल्म किए? वो कांग्रेस नहीं चाहती है कि सिख समाज और हिंदू समाज में जो माटी आपस में प्यार परस्पर जो चल रहा है वो फूट करो और पूरी अंग्रेजी की पॉलिसी कर दे, फूट करो और राजनीति करो। उनका एक ही उद्देश्य है। पहले उन्होंने आंदोलन के लिए उन्होंने करा, जो आपस में आंदोलन निपट गया तो उन्होंने इस तरह से कर दिया। सरकार किसकी? कांग्रेस की। अगर एक प्रधानमंत्री, किसी पार्टी का नहीं, प्रधानमंत्री लोकतंत्र का एक सर्वोच्च होता है लोकतंत्र में, अगर वो आ रहा है, क्या ये संभव है कि उस प्रदेश के मुखिया मतलब मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री इस रूट से आ रहे हैं? तो इसका मतलब ये सोची समझी रणनीति है और एक संप्रदाय को बदनाम करने की चेष्टा है, समझ में। और अब रही सरकार की बात आती है कि सरकार कहती है कि साहब ये कि साहब वो संख्या कम थी। अरे संख्या से क्या मतलब है? चूक से मतलब है। चूक क्यों हुई? अच्छा, वो चूक क्यों हुई, किस तरह से इन्होंने कमी हुई, जिसको लेके वो संख्या दृष्टि को दिखाते हैं, वो अपनी कमी को छुपाने के लिए और देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए, खाली अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए देश में संप्रदाय को माहौल खराब कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि इस देश में फिर से हिंदू और सिख हो, 84 फिर से रिपीट? बिल्कुल चाहती है। वो आज अगर चाह रही होती तो ये गवर्नमेंट में ही 84 के दंगों को न्याय मिला है। इससे पहले किस किस की सरकार आई थी? 84 से कितना हो गया? 2021 22वां लग गया। तो इससे पहले क्यों नहीं न्याय मिला? इससे पहले क्यों न्याय नहीं मिला? इसका मतलब क्या, न्याय मिलने के बाद जिसको न्याय मिलेगा, किसी भी कम्युनिटी को, उसकी सिंपैथी किसके साथ जुड़ेगी? जो न्याय देगी। किसी पार्टी से नहीं, जो न्याय देगी उसके साथ सिंपैथी जुड़ेगी। तो जब इस सरकार में न्याय मिल रहा है तो सिंपैथी किसके साथ जुड़ेगी? तो उसने कहा सिंपैथी जुड़ रही है तो उन्हें किसी तरह से आपस में फूट डालो और राजनीति करो। सबसे पहली बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री वहाँ आए हैं, अगर उनका रूट चेंज हुआ है तो वो सीएम या वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के अलावा किसी को नहीं मालूम है, और उसमें चूक होना एक किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ किसान के रूप में बहरूपिये खड़े कर दिए कांग्रेस ने, जिससे कि वो किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं और प्लस जो है वहाँ की जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं कि साहब ये ऐसे इन्होंने जो है वहाँ पे जो है किसानों ने कर दिया। और ये सब सुरक्षा इनकी जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ड्रग्स का चल रहा है खेल, और ड्रग्स सारा पाकिस्तान से आ रहा है। अब आप देखें, इमरान खान बहुत बड़े मित्र हैं, इमरान खान के सिद्धू जी बहुत बड़े मित्र हैं उनके, ये अमरिंदर सिंह जी ने भी कही। और
ये राजीव गांधी ने भी कहा था, जब इंदिरा गांधी जब मरी थी तो तब कहा था कि एक बड़ा पेड़ हिलेगा तो बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। तो ये उन शब्दों को दोहराना चाहते हैं कि आज कोई प्रधानमंत्री के संग कोई दुर्व्यवहार या कोई घटना होए तो उसमें जो है फिर दोबारा से वही 84 को रिपीट करें और वही हिंदू और सिख आपस में लड़े और ये लोग उस पर राजनीतिक रोटियां सेकें, जो कि वो अब जो है कतई, क्योंकि प्रधानमंत्री जाते वहाँ पे तो एक बड़ा विकास का झोला लेके गए थे। पंजाब बिल्कुल जीरो हो गया विकास के नाम पे, वहाँ कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो वो विकास को बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ के, कि कोई आएगा, क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे तो विकास का पिटारा खोलेंगे। जब पिटारा खुलेगा तो उनकी सरकार की नकारात्मकता सामने आएगी। जब वो सामने आएगी तो इनके मुंह पे कालक पुतेगी। तो उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये जो है इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया। जो लगातार इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, चाहे हम बंगाल में देखें या पंजाब में देखें, जहाँ भी भाजपा की रैली होती है, जहाँ पे दूसरी पार्टियाँ, विपक्ष की पार्टियाँ, वहाँ भाजपा के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता। बंगाल में आप देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ क्या हुआ था, अमित शाह के साथ क्या हुआ था, जेपी नड्डा के साथ क्या हुआ था। पंजाब में लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और प्रधानमंत्री के साथ ही हो जाना। देखिए, ये एक रणनीति, मैंने आपसे कहा ना, बड़ी पॉलिटिकली इसको रणनीति किया गया पंजाब में। उन्होंने ये सोचा इनको यहाँ ला के घेर के बदनाम किया जाए। बंगाल में नहीं कर सके। बंगाल में आप देखिए कितना ममता जी ने वो करने के बाद ही भीड़ का कोई समुद्र देखा था बंगाल में जब चुनाव हुए थे। चाहे योगी जी को रोका, चाहे किसी को रोका, अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, ये सब चीज़ें घटना हुई। उसके बाद आप देखें कि वहाँ कोई कुर्सी खाली तो नहीं दिखी। वहाँ भी तो भीड़ का बादशाह, जीते या हारे वो चीज़ अलग हो गई। ये तो लोकतंत्र है, जीत हार तो लगी रहती है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप सीएम कांग्रेस के होने के नाते आपने एक रणनीति ऐसी बनाई कि आम जनता के बीच में विमनश पैदा किया, जहर उगलने की कोशिश की, जो कि सबसे गलत है। ये जहर कांग्रेस 84 में भी इसने घोला और फिर उसी को रिपीट करना चाह रही थी कि अब हमारे कंधे के ऊपर हमारे क्या हम लोगों को फिर बदनाम करने की कोशिश कर रही थी कि पंजाब में अगर कोई हादसा पीएम के साथ होता है तो, पर अब ये हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में ये लोग ऐसा फैलाते हैं कि सिख और हिंदू आपस में लड़ मरे। सर, सवाल तो ये उठ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को कैसे पता लग गया कि प्रधानमंत्री यहाँ से गुजरने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, एक ब्लू बुक रूल्स होते हैं जो कि प्रधानमंत्री के 3 दिन आने से पहले जो है वो एसपीजी को दिए जाते हैं। वो ब्लू बुक रूल्स जो है सिर्फ जो है डीएम, डीजीपी और मुख्यमंत्री के अलावा किसी को नहीं मालूम होते, क्योंकि कभी भी पीएम का रूट किसी समय भी बदला जा सकता है। जैसे इन्होंने कहा वो शहीद स्मारक पे जाना चाहते थे और शहीद स्मारक तक जाने के लिए मौसम खराब था, उन्होंने वहाँ पे 20 मिनट इंतजार किया। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब नहीं है तो वो उन्होंने अपना रूट चेंज किया। वो रूट चेंज करना, प्रधानमंत्री कभी नहीं रूट चेंज करता, ये आपको बता दूँ। रूट चेंज करती है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे आगे प्रदेश पुलिस की गाड़ी होती है जो कि मार्गदर्शक करके लेती है। उसके पीछे प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, ये जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी प्रधानमंत्री की कभी नहीं चलती बिना मुख्यमंत्री के। अगर मौसम खराब था या जो भी था, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने चेंज किया रूट, या उन्होंने सुरक्षित स्थान समझ के लिया है। तो इसका मकसद है कि प्री प्लान्ड उसी रूट पे ले जाया गया जहाँ पे इन्होंने किसानों का नाम दिया बहरूपिया के रूप में। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों के रूप में उन्होंने वहाँ खड़े किए, जिसके और खड़े करके जो भी उन्होंने उनका वो था कि उनके ऊपर अटैक करना, जो जैसे भी करना, जिसको एसजीपीसी ने अपनी बुद्धिमानता से, एनएसजी ने, एसजीपीसी ने उनको भांप लिया और उस काफिले को तुरंत वापस किया, जिससे कि कोई ऐसा देश में ऐसा कोई हादसा ना हो जाए जिसको कहीं दोबारा से रिपीटिशन ना हो जाए और आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए और खून खराबा पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो जाए, पूरे वर्ल्ड में हो जाए। तो ये इस बहुत बड़े जो घटनाक्रम है उसको एसपीजी और एनएसजी ने बचा के निकाल के लेके गए हैं। ये नहीं कह सकते कि उनका तो प्लान जो था। आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम था, मुख्यमंत्री जी आपने कहा नहीं, हाँ चन्नी जी कह रहे हैं। अगर चन्नी जी अगर अपनी बात पर अड़े हैं तो उन्होंने एसएसपी को सस्पेंड किया। अगर जांच नहीं हुई थी और जांच भी बैठाई तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है भाई, कुछ ना कुछ तो है। अगर मैं कह रहा हूँ उनको नहीं मालूम, किसानों को ऐसा पता लगे जो कि बहुरूपियों के बीच में आए भाई, उनका नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो वो कैसे पहुंच गए?
तो इसका मतलब एक सोची समझी रणनीति, सुनियोजित प्रयास था इसको बदनाम करने के लिए। चाय पीते हुए भी नजर आए। हाँ, पुलिस चाय पीते भी नजर आए हैं, बिल्कुल चाय पीते नजर भी आए हैं। और उसकी तरह से मैंने अभी आपको बताया कि देश का माहौल खराब करने की एक कोशिश थी, और एक क्योंकि एक सीमा पर भाई जिसका प्रदेश का मुखिया जो नहीं है अलगाववादियों को गले लगाता है, क्या आप उससे क्या लगाव की आशा रख सकते हैं? तो जब उसका देश का मुखिया वो तो एक बाकू पड़ता है, और एक उसके बारे में उसकी तो भाषण शैली ही ऐसी है, उसकी भाषण शैली तो उसकी भाषण शैली उसकी विचारधारा को ना जानिए, उसकी क्या है, उसकी विचारधारा वहीं से पता लग जाती है और आपको इस चुनाव में पता लग जाएगा। अमरिंदर सिंह ने भी कहा था कि खतरा है, खतरा है, बिल्कुल सही कहा अमरिंदर सिंह ने कहा कि कहीं ना कहीं चूक है, ये मुख्यमंत्री अपने जिम्मेदारी से बच रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री अगर ये गलत नहीं थे तो उन्हें अपनी नैतिकता के हिसाब से अगर इस्तीफा देना चाहिए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर अपने हाथ को रखे अपने बात पे। अगर कोई ना, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जो कि एक संघीय ढांचे का एक मुखिया होता है, उसके साथ अपने ही देश में अगर ये चूक होती है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो सरकार का जिम्मेवार नहीं? जवाब क्या है रे, जिसका जिम्मेदार है या नहीं? इसलिए इस तरह की बातें कहने से कुछ नहीं होगा, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं है। उस सरकार को अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करके और उसका नैतिक जिम्मेवारी लेके उसको अपना इस्तीफा देना चाहिए। सर यही सवाल जो इन्होंने बोला है, यही चीज़ है कि अगर कल पंजाब में जो सुरक्षा में चूक हुई, अगर प्रधानमंत्री को खरोच भी आ जाती तो इस देश में जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी, क्या इन्होंने जो कह रहे हैं कि 84 के दंगे का रिपीट करना चाह रहे थे? बिल्कुल आपका सहना सही है। मैंने अभी बताया कि अभी आज की बात है, कुछ ऐसे फेक न्यूज़ चैनल है जो कि विपक्षी पार्टियों द्वारा हायर किए गए हैं। अभी पीछे ही एक चैनल में दिया था जिसमें एक विपक्ष के बहुत बड़े अपने आप को उत्तर प्रदेश की दौड़ में अपने आगे चल रहे हैं और उनकी फोटो चल रही है, और उस चैनल पर चल रहा है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है, ये मोदी को इंदिरा गांधी ना समझे, अगर ये होता तो सिखों के साथ क्या होता। तो इस तरह से ये खाई पाटने का काम किया जा रहा है ना। अगर इस तरह से, तो जो सोची समझी रणनीति इस तरह सिखों के लिए जहर बन गए, बल्कि मैं माननीय प्रधानमंत्री से करूंगा कि जो सिखों के लिए ऐसा जहर बो रहे हैं उनके खिलाफ नहीं है कार्रवाई करके जांच कर बैठाएं, उनके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि सिख समाज भी यहाँ का अंग है। जी, मेरा मानना है यह पंजाब सरकार का नकारापन है। पंजाब प्रदेश की जो सरकार है वो इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी के। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ इस तरीके की लापरवाही, सुरक्षा में चूक, इसके लिए मेरा मानना है कि तत्काल इसके लिए जो भी दोषी है उसकी जांच कराकर प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, ताकि जिस तरह की ये कांग्रेस की शुरू से मानसिकता रही है, समाज में आपसी भाईचारा बिगाड़कर माहौल ख़राब कर अपनी चुनावी रोटियां सेकना, इसके लिए कांग्रेस शुरू से दोषी रही है। कांग्रेस की ये मानसिकता है कि ये देश को जाति के आधार पर आपस में भाईचारे को बिगाड़कर अपनी सत्ता साधना चाहती है। कांग्रेस के लिए कोई आया नहीं था, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जी बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में जो हमें विश्वव्यापी चेहरा मिला है, माननीय मोदी जी, जो जहाँ भी जाते हैं विश्व स्तर पर उनकी पहचान है, वहाँ हजारों लाखों की भीड़ उनके नाम मात्र से इकट्ठी हो जाती है। तो ये इस बात में मैं कतई विश्वास नहीं करता हूँ कि प्रधानमंत्री अगर कहीं रैली में संबोधित करने आए वहाँ जनता ना आए। ये सुरक्षा कारणों से प्रदेश सरकार ने जानबूझ के लोगों को वहाँ पहुँचने से बाधा पहुँचाई, ताकि ये संदेश जाए कि वहाँ रैली में लोग कम पहुँच रहे हैं। इसके लिए भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है, और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल गैर राजनीतिक हैं, उनका राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नकारा है, और उनको इसके लिए प्रदेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। आपने देखा पंजाब एक छोटा सा प्रदेश है, लेकिन उसकी विकास की दर किसी भी चीज़ में ले लीजिए, कोई भी उद्योग के विकास देखिए अपने आप में, लेकिन जब से कांग्रेस सरकार आई है उसके औद्योगिक विकास दर क्या है, दिनों दिन नीचे आती चली जा रही है। और जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह से जगह जगह जाम लगा के जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है, तो जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो कि वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये भय का वातावरण क्रिएट कर दिया गया है कि अगर आप पंजाब आए तो आप जिंदा वापस नहीं जाएंगे। तो अगर बड़े इंडस्ट्रिस्ट
अगर वहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे तो वहाँ का विकास कैसे होगा? क्योंकि पीछे आपने देखा, पीछे दिनों में वहाँ के जो वहाँ के नौजवान, पंजाब की बात की चल रही है, वहाँ के नौजवानों को नशे की लत लगा दी गई थी धीरे धीरे। किस वजह से? कि पंजाब का विकास कर नीचे आ जाए। बंगाल का तो आपने देखा ही है कि बंगाल में किस तरह का माहौल था, वहाँ पे आम आदमी आ गए। तो भाई सरकार करिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की, अपनी इच्छा रखने की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र में यह नहीं है अगर आपकी सरकार है तो आप दूसरे एक देश के प्रधानमंत्री को आप सभा नहीं करने देंगे। अगर यही होगा तो जो दूसरी पार्टी के, क्या वो यहाँ पे अगर सभा करने जाएंगे? क्या वहाँ पे सभा करने देंगे? इस तरह से क्या होगा? देश का माहौल खराब होगा कि जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये नहीं होना है। ये संघ है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का विचार है, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब आप कह रहे हैं कि पंजाब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सबको प्रचार करना, सबको गांधी भी आते हैं उत्तर प्रदेश में कभी। तो अगर इस तरह का माहौल होगा तो सरकार जिसकी होगी तो वो दूसरी प्रियंका, क्या दूसरी कोई भी सरकार रहेगी उसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री राजनीति कर पंजाब से चले आए। देखिए, ऐसा है कि अभी जो भी कल से घटनाक्रम घटा है, कांग्रेस इस समय बौखलाहट में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो बिल वापस लिया है, इससे उनका किसानों में सहानुभूति बढ़ गई थी। जो उनका लग रहा था कि इनका वोट टूट गया है, तो इससे कांग्रेस में बौखलाहट है और आपस की फूट चल रही है। तो अपनी फूट को पाटने के लिए और वो उस चीज़ को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सब अपना घटनाक्रम किया है। अब वो कुछ भी कहें कि ये हमारी चूक नहीं थी, पर चूक तो सरकार की, पंजाब सरकार की बनती है गलती कि उन्होंने पूरी सुरक्षा में उनकी कोई कमी रही है, तभी तो इतना बड़ा मामला बना है। और प्रधानमंत्री को ऐसे झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ हुआ है तभी इतनी बड़ी बात बनी है। वो तो कहने में कि 700 लोग थे, 70,000 को बुलाया था इसलिए प्रधानमंत्री चले गए। अब कहने को तो कुछ भी कह लो उधर, अब इस चीज़ से मतलब नहीं है ना वहाँ पे कितने लोग थे। बात तो ये है कि उनकी सुरक्षा में चूक हुई है, इससे हमारे देश में नहीं पूरे विदेश में भी बदनामी है ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर बदनामी है। सर यही चीज़ें चल रही है धरा जी। सर जैसे किसान आंदोलन चल रहा था तो उस समय नारे लगे थे कि हाय हाय मोदी मर जा तू, ठीक है, इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोकेंगे। तो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें पूछ रहे हैं कि क्या ये सहयोग था या प्रयोग था? सर ये ना तो सहयोग था और ना ही प्रयोग था। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री की जो छवि है उनको ख़राब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और ये यहाँ ही नहीं, हमारे देश विदेशों में आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी उनके बारे में आप उनकी जो छवि। तो ये वीडियो है जिसमें मोदी जी के काफिले के ऊपर वैसे सुनने में ये आता है कि सिख जो किसान हैं उन्होंने आंदोलन किया और उन्होंने जो है वो उनके वहाँ पर रोक लिया ये प्रोटोकॉल, और जो है वो मोदी जी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि ये एक चीज़ सही नहीं थी कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो मैं यही कहूँगी कि देखो इंसिडेंट हुआ है और उसमें जो है वो यहाँ पर किसान जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है कि उन्होंने ऐसा किया है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि किसान इस तरह से कैसे कर सकते हैं, वो तो इतने पुरसकून होते हैं, पुरअमन होते हैं, उनको अपनी खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हमें आज ये जानने को मिला कि देखो फैक्ट ये है कि वो बेसिकली किसान नहीं थे, वो किसान के रूप में बेसिकली उनका फ़ायदा उठाते हुए, उनके लुक का फ़ायदा उठाते हुए लोग वहां पर आए और उन्होंने वो जो है वो मोदी जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उनके रास्ते को रोका, क्योंकि वो ये समझते हैं कि किसानों का नाम खराब होगा। और उनका पीछे नाम कांग्रेस का भी आ रहा है और पार्टीज का भी आ रहा है, तो बेसिकली ममता बनर्जी का भी आ रहा है मेरे ख्याल से। तो इससे यही है कि ये पार्टी, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी नहीं चाहता कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो आगे आए, दोबारा से इलेक्शन जीते यहाँ से। तो कांग्रेस जो है उन्होंने इस तरह की चीज़ें की हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कंट्री का है, उनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होना, उनके साथ इस तरह का बिहेव होना एक बहुत ही शर्म की बात है, स्पेशली कांग्रेस के लिए, कि उन्होंने ये जो इंसिडेंट किया है ये बहुत ही गलत हरकत की है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है ये मुझे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो इन्होंने हरकत की है उससे यही वाज़ह होता है कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें जो है वो एक कंट्री की इमेज डाउन कर रहे हैं। कितना लोगों ने हाईलाइट किया इस चीज़ को और कितने लोगों ने इनके ऊपर बातें बनाई हैं कि देखो जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के साथ किसानों ने ऐसा किया, जबकि उन बेचारों की तो कोई गलती भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ थी, तो इसमें नहीं होना चाहिए था ऐसे।
तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। और बाकी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इंस्टाग्राम पर भी मैसेज किया था कि ये किसानों का नहीं, ये कांग्रेस का है और ये अपने ही इनके लोग थे जो कि किसानों का रूप ढाल कर आए थे। किसानों को बदनाम किया जा रहा है, किसानों का यूज़ किया जा रहा है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और बड़ी अफसोस की बात है यार, उन लोगों का फ़ायदा उठा रहे हो और उनका जो है वो लुक को यूज़ करके आप जो है उनको बदनाम कर रहे हो। जबकि वो पूरी दुनिया में रहते हैं, कभी उनके बारे में नेगेटिव नहीं सुना। और सिख कम्युनिटी तो कभी भी उनके बारे में नेगेटिव हमने सुना नहीं है। और इस तरह से ये पार्टी इतनी गिर सकती हैं, समझ से बाहर है कि कुछ भी कर सकती हैं अपने जीतने के लिए, अपने जो है वो किसी को हराने के लिए, जो है वो सीट के लिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए, खुद के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। सो खैर, इस तरह की चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती। जो भी काम होता है अमन से होता है और अपने काम करके दिखाने से होता है। अगर अच्छा काम करेंगे तो वही पब्लिक उनको सराहेगी। अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको पब्लिक कभी भी आगे नहीं लेकर आएगी, फिर आप चाहे कुछ भी करके हरकतें देख लो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।